8 अगस्त को गुजरात राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक रस्साकसी जारी है। और इसी दौरान दोनों दलों को सुप्रीम कोर्ट से भी जबरदस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव में नोटा का विकल्प जारी रहेगा। कांग्रेस ने नोटा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने नोटा पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की अर्जी पर सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। नोटा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे मामले की संवैधानिकता परखेंगे, इसीलिए अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकते। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से कई सवाल भी किए। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने जनवरी 2014 में नोटिफिकेशन जारी किया और अब अगस्त 2017 चल रहा है। इस बीच राज्यसभा के चुनाव हुए, लेकिन आपने कभी इसे चुनौती नहीं दी। आज आप नोटा को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि यह आपको सूट नहीं कर रहा। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 14 जुलाई को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया था, तब भी आपने चुनौती नहीं दी। अब चुनाव आ गए हैं तो आप इसे चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नोटा का 2014 का नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के लिए किया था, न कि गुजरात के लिए। वहीं कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि नोटा भ्रष्टाचार की रेसिपी है। गुजरात में अब चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए वो कोर्ट में इसे चुनौती दे रहे हैं। इससे पहले याचिका दायर करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि नोटा का प्रावधान संविधान में नहीं है और न ही यह कोई कानून है। नोटा का विकल्प जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 और चुनाव संचालन नियम 1961 का उल्लंघन है। चुनाव में आवश्यक संशोधन के बगैर इसे लागू करना अवैध, मनमाना व गलत इरादे वाला है। इन तमाम तर्कों के साथ कांग्रेस ने नोटा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं कांग्रेस के रुख को देखते हुए भाजपा ने भी बुधवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि गुजरात के राज्यसभा चुनाव से नोटा का विकल्प हटा दिया जाए। लेकिन अब कोर्ट का फैसला दोनों के लिए झटके जैसा है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।